देखो, जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है विद्रोही और राज, इसमें हम बेसिकली बात करने वाले हैं एक आंदोलन के बारे में जो भाई 1857 यानी कि 1857 में हुआ। इस पीरियड के दौरान क्या होता है, जो अंग्रेज होते हैं ना वो धीरे धीरे इंडिया में इनकी एंट्री होने लगती है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसमें क्या हुआ था, लोगों ने आपस में एकता स्थापित करने के लिए क्या किया, कई रास्ते अपनाए। यहाँ पे देखो, इसी के रिलेटेड एक पॉइंट है और इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो भी तालुकदार थे, किसान थे, वो क्यों विद्रोह में शामिल हुए। यहाँ पे देखो विद्रोही किन्हें कहा गया है। ये हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल द विंग्स ऑफ ब्रेन एंड दिस इज पूजा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 रिबल्स एंड द राज, मतलब कि जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है विद्रोही और राज, 1857 की जो क्रांति हुई है उसके बारे में। अगर आपको नहीं पता, ये हमारी क्लास 12th हिस्ट्री की वन शॉट रिवीजन की सीरीज चल रही है। अगर आपने इससे पहले की 2 वीडियोस नहीं देखी जिसमें हमने पहले स्ट्रेटेजी के बारे में बात करा है और जो हमारा सेकंड चैप्टर है मुगल दरबार उसके बारे में बात करा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लास 12th हिस्ट्री की जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे जाके आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, तभी आपको ये वीडियो काफी अच्छे से समझ आएगी। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है विद्रोही और राज, इसमें हम बेसिकली बात करने वाले हैं एक आंदोलन के बारे में जो भाई 1857 यानी कि 1857 में हुआ। ये आंदोलन ऐसा माना जाता है कि इंडिया को आज़ाद करने के लिए सबसे पहला आंदोलन 1857 के आंदोलन को माना गया है। जो ये आंदोलन होता है वो अंग्रेजी शासन के खिलाफ होता है, क्योंकि अंग्रेज जो थे इंडिया को ना धीरे धीरे कैप्चर करना शुरू कर देते हैं। Let's move on to our next topic. Now देखो हमारा पॉइंट नंबर 1, 10 मई 1857 को मेरठ का एक कोई भी शहर मान लो, छावनी से इस विद्रोह की शुरुआत होती है। ऑल राइट, 11 मई 1857 को जो विद्रोही, अब यहाँ पे देखो विद्रोही किन्हें कहा गया है। ये विद्रोही का मतलब यहाँ पर है सारे भारतीय या फिर जो भी उस टाइम पे इंडियन सोसाइटी में लोग रह रहे थे, किसान थे, तालुकदार थे, या उनको यहाँ पे विद्रोही कहा गया है क्योंकि इन्होंने विद्रोह कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ। इन्होंने क्या किया, मुगल बहादुर शाह जफर, अब ये हमारे लास्ट मुगल रूलर थे, इनको अपना नेता चुना विद्रोह में वैधता हासिल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इससे वैधता क्यों हासिल करने के लिए माना गया है, इसमें ये कहा गया है कि देखो 1857 का वॉर शुरू होता है, तो यहाँ पे अब लोगों के बीच में ये बात आने लगती है कि भाई जो अंग्रेज है, जो हमारी कंट्री है उसको कैप्चर करने लग रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये लोग हैं ना, ये जाते हैं बहादुर शाह जफर के पास। अब बहादुर शाह जफर के पास जाने का इनके पास एक रीज़न होता है कि अगर हमारे साथ बड़े बड़े रूलर जुट जाएंगे तो हमारा जो वॉर है ना, वही उसको ना वैधता मिल जाएगी, कि हाँ लोगों तक ये बात पहुंच जाएगी कि ये जो विद्रोह है ये सही मायनों में और एक असली विद्रोह है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से रूलर्स जो है, इन लोगों ने भी हमारा जो ये वॉर है इसको ज्वाइन कर लिया है। तो इसलिए ताकि इस जो वॉर है इसको वैधता मिल जाए, इसको एक वैलिडिटी मिल जाए कि इस विद्रोह में केवल आम लोग शामिल नहीं है, इसमें बड़े बड़े रूलर्स भी शामिल हैं जो कहीं ना कहीं अंग्रेजों की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ है। तो इसलिए इसको वैधता हासिल करने के लिए लोगों ने क्या किया, जो बड़े बड़े रूलर्स हैं उनको इस विद्रोह में शामिल करना शुरू कर दिया। सिपाहियों ने किसी न किसी विशेष संकेत के द्वारा जो है विद्रोह की शुरुआत करी, जैसे कि अपने पुरानी मूवीज में देखा होगा, कहीं पे तोप चलाई जाती है, कहीं बिगुल बजाया जाता है, ठीक है। उस तरह से यहाँ पे इन्होंने ना जो वॉर है रिवॉल्ट है इसकी शुरुआत करी थी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो हमने बात करी 1857 का जो रिवॉल्ट है यानी कि जो विद्रोह है वो शुरू हुआ, लेकिन जो भाई बेसिक रीजन था इसके पीछे वो क्या था, रीजन सिर्फ इतना सा था कि भाई वहाँ पे एक तरह से अफवाहें फैल गई थी कि देखो अंग्रेजों ने क्या किया है, जो हमारे सिपाही है ना वो कारतूसों वाली बंदूक उस टाइम पे होती थी उसका यूज करते हैं, जिसको दांतों से खींचना होता है उस कारतूस को। उसमें ये अफवाह फैल गई कि जो अंग्रेज है वो क्या कर रहे हैं, चर्बी वाले कारतूसों का यूज करके जो इंडियन कल्चर है उसको कहीं ना कहीं नष्ट कर रहे हैं। ये वाली बात हो गई, उनके कल्चर से, उनके ट्रेडिशन से रिलेटेड हो गई। तो यहाँ पे भाई ये एक रीजन बना कि 1857 में फाइनली जो इंडियंस है वो अंग्रेजों के खिलाफ वॉर कर देते हैं, और इस वॉर को भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि पहली बार ही 1857 में ऐसा हुआ कि भाई हमें समझ में आ गया कि अंग्रेज जो है वो हमें कैप्चर करने वाले हैं, तो इनके खिलाफ हमने विद्रोह शुरू कर दिया कि तुम इंडिया छोड़कर जाओ, हमें हमारा इंडिया दो, तुम हमारे इंडिया पे कब्जा नहीं कर सकते हो। ऑल राइट, यहाँ तक समझ में आई आप लोगों को बात। नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पे 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसमें क्या हुआ था, लोगों ने आपस में एकता स्थापित करने के लिए क्या किया, कई रास्ते अपनाए, जैसे कि इस वॉर में हिंदू, मुस्लिम, आम लोग, किसान,
ताल्लुकदार सब इस वॉर में शामिल थे। तो घोषणाओं में क्या किया गया कि जाति और धर्म का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम शामिल, तो यहाँ पे इस बात को रखा गया कि देखो भाई, कोई भी जो है, कोई भी अनाउंसमेंट की जाएगी, यहाँ पे किसी भी जाति को फेवर नहीं किया जाएगा, ना ही हिंदू को ना ही मुस्लिम को। यहाँ पर हम सब एक हैं, ना हम हिंदू है ना हम मुस्लिम है, हम सब एक होकर इस विद्रोह को लड़ेंगे। ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट, नवाब और मुस्लिम शासकों ने इस बात में क्या किया, हिंदू और मुसलमान का ध्यान रखा। विद्रोह को हिंदू मुसलमान दोनों के लाभ और हानि से जोड़ा गया। यहाँ पे मुस्लिम शासक थे या जो हिंदू शासक थे, उनके द्वारा इस बात को ध्यान में रखा गया कि देखो, हमें यहाँ पे किसी के भी जो धर्म है, विचार है, उसको हानि नहीं पहुंचानी है। यहाँ पर अगर हम हिंदू मुसलमान एक होकर लड़ेंगे तो हमें पक्का अंग्रेजों से आज़ादी मिलेगी, और यहाँ पे भाई दोनों का फायदा है, इसलिए यहाँ पे हमें हिंदू मुस्लिम तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है भाई, देखो समझ में आई आपको ये वाली बात। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अवध। अवध में विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं ने राजकुमार, ताल्लुकदार, किसानों और जो सिपाही थे, इन सबको एक साथ जोड़ दिया, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं अंग्रेजों की नीतियों से परेशान थे। इन सब के अकॉर्डिंग यहाँ पे अंग्रेजों ने क्या किया, सबसे पहले जो ताल्लुकदार थे, इनकी जो है जो ज़मीनें होती हैं, इनके जो किले होते हैं, वो सब हड़पना शुरू कर दिया। जो किसान थे, इन पे भाई ज़बरदस्त भारी भारी टैक्स लगाना शुरू कर दिए। इससे क्या हुआ, इन लोगों को लगने लगा कि इंडिया को अगर अंग्रेज़ों ने कैप्चर करा तो भाई ये दुनिया की समाप्ति हो जाएगी। मतलब जो अंग्रेज़ है वो अपने अकॉर्डिंग जो है इंडियन सोसाइटी को ढालेंगे, अपने अकॉर्डिंग इंडियन सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनको भाई अपना गुलाम बना के रखेंगे। तो ये सब कहीं ना कहीं परेशान थे। इसका कंक्लूजन क्या होता है, ये सब भी अब अंग्रेज़ों के जो खिलाफ विद्रोह हो रहा था इसमें शामिल हो गए। अंग्रेजों ने ताल्लुकदारों की जो जागीरें थी, यहाँ पे देखो इसी के रिलेटेड एक पॉइंट है और इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो भी ताल्लुकदार थे, किसान थे, वो क्यों विद्रोह में शामिल हुए। यहाँ पे आपका एक आंसर बन सकता है। देखो इसको समझना ध्यान से। अंग्रेजों ने, देखो यहाँ पे ताल्लुकदार किन लोगों को कहा गया, जो भी लैंडलॉर्ड हुआ करते थे उनको यहाँ पे ताल्लुकदार कहा गया है। जो ताल्लुकदार थे, जिनके पास बहुत सारी जमीनें थी, यहाँ पे अंग्रेजों के आते ही क्या होता है, जो अंग्रेज होते हैं, जो ये लैंडलॉर्ड होते हैं, इनकी जो जागीरें होते हैं, किले होते हैं, इन्हें जब्त कर लेते हैं। जो भी सेनाएं होती है ना इनके पास, उन सबको कैप्चर कर लेते हैं। इनकी जो भी बड़े बड़े किले होती हैं, इन सबको हथियाना शुरू कर देते हैं। स्थायी बंदोबस्त क्या होता है, ये क्या था, एक तरह का ना एक पॉलिसी अपनाई थी अंग्रेजों ने। उन्होंने क्या किया था, जो भी ताल्लुकदार थे, मतलब जो लैंडलॉर्ड थे, जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें होती थी ना पहले, उन सबको पहले कैप्चर कर लिया। अब क्या किया भाई, उनको बिचौलिया बना दिया कि देखो तुम अब जमीन के मालिक नहीं बनोगे, तुम हमारे बिचौलिए बनोगे। मतलब तुम हमारी तरफ से जो है काम करोगे, हम जो तुम्हें कहेंगे तुम वो जाके किसानों से वो सारे टैक्सेस लोगे, हम तुम्हें जहाँ कहेंगे, जो भी जमीन कैप्चर करने के लिए कहेंगे तुम वो करोगे। तुम्हारे पास कोई जमीन नहीं होगी। जो ताल्लुकदार है वो अब अंग्रेजों के लिए काम करेंगे। तो ये पॉलिसी वहाँ पे अंग्रेजों ने अपनाई। किसानों की नज़र में जो ताल्लुकदार थे वो शोषक थे, मतलब उनको कहीं ना कहीं उनके राइट्स का वायलेशन करते थे। लेकिन कई बार क्या हुआ है, किसानों ने ये बात भी कही है, जब भी किसान जो है किसी प्रॉब्लम में आते थे, वो ताल्लुकदार ही थे जिन्होंने किसानों की हेल्प करी थी। तो यहाँ पे तुम लोगों को एक बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे जो लोग थे ना, वो धीरे धीरे यहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ हो रहे थे। इसलिए यहाँ पे ये कई रीजन है जिसकी वजह से 1857 का जो विद्रोह कई कई जगह पे शुरू हुआ। पहले तो देखो मेरठ में शुरू किया गया, फिर अवध में शुरू किया गया। ठीक है भाई, यहाँ पे इतना समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ताल्लुकदारों की सत्ता छीनने का क्या नतीजा होता है। ये सारे ना, ये जो तुम 3 पॉइंट्स देख रहे हो ना, इसका हमारा एक आंसर बन जाएगा। ताल्लुकदार मतलब जो लैंडलॉर्ड है, इनकी सत्ता छीन ली गई। इससे क्या होता है, इससे जो पूरी सामाजिक व्यवस्था है वो बिगड़ गई। क्योंकि पहले ना किसान और ताल्लुकदारों के ना रिलेशंस काफी अच्छे भी होते थे और बुरे भी होते थे। जब लैंडलॉर्ड से उनकी जमीन छीन ली गई, उनको बस बिचौलिए बना के रखा गया, तो इससे क्या हो गया, जो किसान थे वो अब यहाँ पे मुसीबत में आ जाते, क्योंकि ताल्लुकदार जैसे भी थे वो उनकी टाइम टाइम पे हेल्प कर दिया करते थे। लेकिन जब अंग्रेज आए, इन्होंने ताल्लुकदारों को बिचौलिए बना दिया, तो अब क्या हुआ, किसानों पर इन्होंने मनमाने टैक्स लगाना शुरू कर दिए। भारी भारी टैक्स लगाते थे जो किसान है वो पे नहीं कर पाते थे। तो इससे क्या हुआ, जो किसान है, ताल्लुकदार हैं, इन सबको इस बात से प्रॉब्लम होने लगी कि भाई हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, तो हम इनको टैक्स कहाँ से देंगे। ये सारी बातें थी जिसने 1857 में जो विद्रोह है, इन रीजंस की वजह से भी लोगों ने किया। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। देखो 1801 में क्या होता है, जो भी उस टाइम पे नवाब होते थे, राजा वगैरह होते थे ना, उन पे अंग्रेजों के द्वारा ये सहायक संधि मतलब थोप दिया गया था। इस अंग्रेजों के द्वारा क्या कहा गया, इस संधि के तहत अब नवाबों को क्या करना था, नवाबों को जो उनके पास सेना थी ना, वो उन्हें अंग्रेजों को देनी थी। अब जो भी राजा वगैरह की उस टाइम पे रियासतें वगैरह होती थी, उनके जो भी महल होते थे, वहां पर कहा गया कि भाई यहाँ पे अंग्रेजी जो सेना है वो खड़ी होंगी, उनके रहने का, खाने पीने का इंतजाम भाई जो किंग है उसको करना होगा। ऑल्सो अब जो भी किंग है उस टाइम पे, जो भी नवाब वगैरह होते थे,
वो जो है अपनी मर्जी से कोई भी कानून नहीं बना सकते, वो अंग्रेजों से बिना पूछे किसी भी वॉर में शामिल नहीं हो सकते। तो यहाँ पे अंग्रेजों का कहीं ना कहीं टारगेट यहाँ पे था कि जो भी उस टाइम पे राजा वगैरह है, उनकी जो भी रियासतें हैं, उनकी जो भी पावर्स है, उनको धीरे धीरे खत्म कर दो, ताकि ये लोग जो है अंग्रेजों के गुलाम बन जाए और अंग्रेजों के अकॉर्डिंग जो है काम करने लगे। इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, देखो अंग्रेजों के द्वारा 1856 में जो अवध है, वहाँ पे एक नवाब होते हैं, एक राजा होते हैं, नवाब वाजिद अली शाह। इनको लोग बहुत ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन अवध पे ये जो एग्रीमेंट है इसको थोप के जो नवाब वाजिद अली शाह हैं, इनको इन्हीं की गद्दी से हटा दिया। तो इस टाइम पे क्या होता है, लोग बहुत ज्यादा अंग्रेजों से नाराज हो जाते हैं कि और जो नवाब वाजिद अली शाह है को कलकत्ता भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका एक और रीजन बन जाता है कि 1857 में जो लोग हैं इन्होंने विद्रोह क्यों किया। अगेन यहाँ पे देखो विद्रोही वर्ड का यूज किया गया है, मतलब जो उस टाइम पे आम लोग थे उनकी बात की जा रही है। अब इन्होंने विद्रोह क्यों शुरू किया, एक और रीजन देखो, इनका मानना था, इनको डर था कि भाई देखो धीरे धीरे तो सब कुछ कैप्चर कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में हमें ईसाई बना दे, इसलिए इन सब ने इस वॉर में शामिल होना शुरू कर दिया। देखो यहाँ पे चैप्टर आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। इसका जो रीजन है 1857 का जो रिवॉल्ट है वो क्यों हुआ था, लोगों से उनके राइट्स किस तरह से छीने गए थे, यहाँ पे अफवाहों का एक बहुत बड़ा रोल था, यहाँ पे अंग्रेज थे उनका एक बुरा बिहेवियर इंडियंस के प्रति था। ये सारे रीजंस बनते हैं 1857 के रिवॉल्ट के। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अंग्रेजों ने इस विद्रोह को शांत करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए, ये एक क्वेश्चन बन सकता है, तो इस पॉइंट को ध्यान से समझना। अंग्रेजों ने क्या किया है इस वॉर को शांत करने के लिए, जो उस टाइम पे फौजी वगैरह थे, उस टाइम पे जो भी उनकी आर्मी थी ना, उनको कई राइट्स देती है। अब वो क्या राइट्स थे देखो, 1 मई और जून 1857 में नॉर्थ इंडिया था, यहाँ पे क्या किया गया, मार्शल लॉ। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना कि मार्शल लॉ को यूज किया अंग्रेजों ने। तो यहाँ पे क्या किया गया, जो भी लोग विद्रोह में शामिल हुए हैं इन पे मुकदमा चला दिया गया और इनको सजा देना शुरू कर दिया गया। तो इसको कहा जाता है मार्शल लॉ। नेक्स्ट पॉइंट देखो, जो ये विद्रोह हुआ है भाई, इसके सोर्सेज हमें किन किन बातों से इसके बारे में पता चलता है। तो यहाँ अंग्रेज हैं या फिर उस टाइम पे जो भी भारतीय हैं, उनके द्वारा ना कुछ पेंटिंग्स बनाई जाती थी। अब इन पेंटिंग्स का मकसद क्या होता था, इनका मकसद ये होता था कि ये तस्वीरें ये दिखाने के लिए यूज़ की जाती थी कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। फॉर एग्जांपल अगर एक इंडियन है उसने पेंटिंग बनाई है, तो उसने ऑफकोर्स 1857 का जो विद्रोह है उसको इंक्लूड किया होगा। उसने यहाँ पे जो भी भारतीय हैं इनकी सिचुएशन दिखाई होगी, इनकी किस तरह से जो अंग्रेज हैं इन पे अत्याचार करते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें अंग्रेज की, इन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने पर्सपेक्टिव से जो भी पिक्चर्स बनाई है, पेंटिंग्स बनाई है, इसमें इनका पर्सपेक्टिव दिखता है। इनके पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग जो भी भारतीय हैं भाई वो विद्रोही थे, इनके अकॉर्डिंग जो भी भारतीय हैं उन्होंने अंग्रेजों पे हमला कर दिया था। ये और ये इन विद्रोही से सामना करके जो ब्रिटिश है, अंग्रेज इनकी रक्षा कर रहे हैं। तो यहाँ पे तुम देखो कि दोनों की जो भी पेंटिंग्स हैं उनमें दोनों का अलग अलग पर्सपेक्टिव नजर आता है। सो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सोर्स होता है कि 1857 का जो विद्रोह है वो भाई क्यों आता है। ऑलराइट, यहाँ पे आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, जिसको हम आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है उसमें इस बात पे हम अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ताकि एक आपकी आंसर राइटिंग भी हो जाए और आपका एक आंसर भी तैयार हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट देखो, 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता था, क्योंकि अब हम आगे भी चैप्टर पढ़ेंगे महात्मा गांधी, नेशनलिस्ट मूवमेंट वगैरह। इसमें हम बेसिकली इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि भाई भारत को आज़ाद कराने के लिए हमने कौन से 3 बड़े आंदोलन करे। लेकिन उससे पहले हमने उन सबको पढ़ा, ठीक है, उससे पहले भी 1857 में भाई भारत को आज़ाद कराने के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी। तो यहाँ पे इसी बात के बारे में आपको बताया गया। इसको फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जो हमने पहली बार अपने देश को आज़ाद कराने के लिए जो भी हमने आंदोलन करा था, इसको पहला स्वतंत्रता संग्राम था, क्योंकि इसमें देश के हर तबके के लोगों ने, ये जो ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पे, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो याद रखना ही रखना है हमें। देखो 1857 का जो विद्रोह है इसकी शुरुआत मंगल पांडे के 2 बलिदान से इसकी शुरुआत होती है। ये जो मंगल पांडे होते हैं, जो ब्रिटिशर्स आर्मी होती है, इसके 34वीं रेजिमेंट के सिपाही होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि अब तक की जो अंग्रेज है इनकी जो भी पॉलिसी है इससे कहीं ना कहीं लोग नाराज हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा कुछ अच्छे काम भी किए गए हैं, उसके बारे में यहाँ पे देख लो। जो लॉर्ड विलियम बेटिंक है, ये एक अंग्रेज थे, ठीक है। इनकी लीडरशिप में क्या हुआ था, जो भी ब्रिटिश सरकार थी इन्होंने क्या किया था, जो भी वेस्टर्न एजुकेशन है इसको भारत में लाना शुरू कर दिया था। इस एजुकेशन के तहत जो लॉर्ड बेटिंग के, इन्होंने क्या किया, सती प्रथा थी भाई, इसके लिए कानून बनाया और उसको जो है एंड किया। मतलब एक तरह से मान लो कुछ अच्छे काम थे जो कि अंग्रेजों के द्वारा उस टाइम पे किए गए थे।
कानपुर में, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कानपुर की, क्योंकि जो ये वॉर था ना वो किसी एक स्टेट तक सीमित नहीं था, ये पूरे के पूरे इंडिया में हुआ था। ठीक है, देखो कानपुर में क्या होता है, जो सिपाही और शहर के लोगों ने नाना साहब को विद्रोह में शामिल होने के लिए विवश किया। अब यहाँ पे ना ये सेम सिमिलर वही पॉइंट है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो बहादुर शाह जफर है या फिर और भी जो भी उस टाइम पे शासक हुआ करते थे, फॉर एग्जाम्पल नाना साहब, इन लोगों को शामिल करने के पीछे लोगों का एक रीजन यही बना था कि अगर भाई ये बड़े बड़े जो शासक है अगर ये हमारे विद्रोह में शामिल हो जाते हैं तो भाई हम अंग्रेजों को तो वैसे अपने देश से जो है रवाना कर देंगे और हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। तो ये उस वॉर को वैलिडिटी देने के लिए लोगों ने इनको विवश किया कि भाई आओ आप भी इस वॉर में शामिल हो। देखो यहाँ पे अंग्रेजों ने विद्रोह रोकने के लिए कई तरीके अपनाए, उसमें से एक बहुत पॉपुलर तरीका है वो ये है, इन्होंने क्या किया, एक पॉलिसी को अपनाया था, आपने इसके बारे में सुना होगा, फूट डालो और राज करो की नीति। इसमें क्या किया इन्होंने, जो हिंदू मुस्लिम है ना इनके बीच में फ्रेंसिस डालने की कोशिश करी, इन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करी, लेकिन ये पॉलिसी इनकी असफल होती है। यहाँ पे जो हिंदू मुसलमान हैं इस बात का इन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हम जिसके बारे में बात करें वही पॉइंट आता है कि जो भी कारतूस है उसमें चर्बी का यूज़ किया गया है, जो भारतीय तो इन्होंने इसको यूज़ करने से मना कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, जो ये 1857 का रिवॉल्ट था वो कहाँ कहाँ हुआ, इस मेन जो केंद्र थे वो कौन कौन से थे। देखो सहारनपुर, मेरठ, दिल्ली, मथुरा, आगरा, लखनऊ, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, इलाहाबाद, बरेली, आरा, बनारस और कलकत्ता, ये कुछ ऐसे स्टेट थे जहाँ पर 1857 का जो रिवॉल्ट है ये मुख्य रूप से हुआ। देखो यहाँ पे क्या होता है, जो भी सिपाही होते हैं और जो भी ग्रामीण जनता होती है वो दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं। जो यहाँ पे हमारे सिपाही थे वो कहीं ना कहीं इंडियंस ही थे, तो ये भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों की नीतियों से परेशान थे क्योंकि इनको छुट्टियां नहीं मिलती थी टाइम पे, और जो अंग्रेज थे इनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, तो इसलिए जो सिपाही थे वो भी इस विद्रोह में जुड़ जाते हैं लोगों के साथ। अब लोग जो थे वो इस बात से भी नाराज थे कि जो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट आई है इन्होंने क्या किया, बहुत बड़े बड़े टैक्स लगाती है, भूमि कर लगाती है, जिससे क्या हुआ है जो भी छोटे बड़े लैंडलॉर्ड्स थे वो उनको उनकी जमीन से दखल कर दिया गया। और जो यहाँ पे जो अंग्रेज है इन्होंने क्या किया, जो भी विदेशी माल है, जो भी विदेशी चीजें हैं इनको भारत में लाना शुरू कर दिया, जिससे जो छोटे मोटे व्यापारी थे भाई उनका जो बिजनेस है वो पूरी तरह से बंद हो गया। तो ये कई रीजंस थे जिसकी वजह से लोगों ने 1857 का जो वॉर हुआ है, रिवॉल्ट है, उसमें भाग लेना शुरू कर दिया। सो आई होप सो आपको ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये वाला चैप्टर होता है हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो आपको सुबह 11 बजे कल मिलेगी। सो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो डू नॉट फॉरगेट टू भाई लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो भाई। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।